योग की माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आशीर्वाद बरसाने को तैयार हैं। अगर आपने इस दिन एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, धन धान्य की कमी कभी सिर न उठाएगी और जन्मों जन्मों की तंगी का अंत हो जाएगा। भक्तों, यह ऐसा अवसर है जो जीवन बदल देगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजा करनी होगी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे इस पावन रात का पूरा लाभ उठाएं, व्रत कैसे रखें, स्नान दान कब करें और वह खास उपाय जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर देगा। चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को, जहां हर पल आपके लिए नई उम्मीद जगाएगा। भक्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को स्नानदान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह साल की आखिरी पूर्णिमा होती है जो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देवता को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत समान ऊर्जा होती है जो शरीर को स्वस्थ बनाती है और आत्मा को शुद्ध करती है। इस रात चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाना और खीर का भोग लगाना एक प्राचीन परंपरा है। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर को अगले दिन सेवन करने से धन लाभ, सुख समृद्धि और रोग निवारण होता है। विशेष रूप से इस बार 111 साल बाद बन रहे दुर्लभ रवि योग और अन्य ग्रह संयोगों से यह खीर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर अमृत बन जाएगी। लेकिन भक्तों, इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि 2 दिनों तक रहेगी। ऐसे में व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान कब करना है, चंद्र पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा का साया कैसे संभालें, इस सब के बारे में असमंजस न रहने पाए, इसलिए हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे ताकि आप बिना किसी भूल के इस पर्व का फल पाएं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की सटीक तिथि। इस बार पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर गुरुवार को सुबह 8:37 से प्रारंभ हो रही है और यह अगले दिन 5 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 4:43 पर समाप्त होगी। अब पूर्णिमा का व्रत चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण माना जाता है। इसलिए जब तिथि 2 दिनों की हो तो जिस दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो, उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसी तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी उसी तिथि पर शुभ फलदायी होती है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत 4 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ तथा व्रत भी इसी दिन करना अत्यंत लाभकारी होगा। वहीं 5 दिसंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय व्यापनी पूर्णिमा तिथि रहेगी और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना विशेष पुण्य प्रदान करता है। इसलिए 5 दिसंबर को ही पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही यह दिन भगवान विष्णु की आराधना का प्रारंभ भी माना जाता है और इस बार कार्तिक मास की समाप्ति के बाद यह नया अध्याय शुरू हो रहा है, क्योंकि यही आपकी किस्मत रचने का आधार बनेगा। अब अगर हम 4 दिसंबर गुरुवार की बात करें तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:59 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:24 तक रहेगा। पूर्णिमा की सुबह की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय है, क्योंकि इस दौरान वातावरण शुद्ध और ग्रहों की ऊर्जा सकारात्मक होती है। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में न उठ पाएं तो सूर्योदय से पहले या सुबह 5:30 से 6:30 के बीच भी पूजा कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि 4 दिसंबर को राहु काल दोपहर 1:29 से 2:48 तक रहेगा। इस काल में शुभ कार्य टालना चाहिए, लेकिन राहु काल में दान पुण्य विशेष फल देता है, खासकर गरीबों को। फिर भी कोशिश करें कि राहु काल शुरू होने से पहले सुबह की पूजा पूरी कर लें,
ताकि दिन की शुरुआत ही शुभ हो। भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 4 दिसंबर को पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा का वास इस दिन सुबह 8:38 पर से शाम 6:41 तक रहेगा, जो मृत्यु लोक से जुड़ा माना जाता है और शुभ कार्यों के लिए अशुभ हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई बड़ा शुभ कार्य जैसे यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश या नए व्यवसाय की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो भद्रा काल शुरू होने से पहले यानी सुबह 8:38 से पहले ही पूरा कर लें। लेकिन चिंता न करें, भद्रा काल में भी पूजा पाठ, चंद्र देवता की आराधना, व्रत रखना और उपवास खोलना पूरी तरह शुभ और अनुमत है। अगर आप भद्रा के नियमों का कठोर पालन करना चाहते हैं, तो भद्रा समाप्ति के बाद यानी शाम 6:41 के बाद चंद्र पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। कुल मिलाकर 4 दिसंबर का उपवास ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर रात तक चलेगा और चंद्रोदय उस दिन शाम 5:14 पर होगा। इस समय चंद्रमा की पहली किरणें पड़ते ही पूजा का विशेष महत्व है। अब अगले दिन यानी 5 दिसंबर शुक्रवार को पूर्णिमा का स्नान और दान करना होगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:05 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 6:59 पर होगा। आप इसी समय तक स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। अगर दान देना है तो कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले यानी सुबह 4:43 से पहले ही दान पूरा कर दें, क्योंकि तिथि का अंतिम भाग सबसे पुण्यकारी होता है। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व अत्यंत पुण्यदायी है और इसके साथ ही यह दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का प्रतीक है। इस बार 5 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से कार्तिक स्नान का प्रभाव भी मिलेगा। पर्व का अभिन्न अंग है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और धन की देवी लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस पूजा से विशेष फल प्राप्ति निश्चित है, तो इस स्टेप को कभी न छोड़ें। चलिए अब बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की सबसे खास परंपरा की, यानी चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने और माता लक्ष्मी को भोग लगाने की। 4 दिसंबर गुरुवार को रात में चंद्रोदय शाम 5:14 पर होगा और उस समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान रहेगी। भले ही उस दिन भद्राकाल सुबह 8:38 से शाम 6:41 तक रहे, लेकिन भद्रा के दौरान भी आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं। चंद्रमा की किरणें इस रात औषधीय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होंगी, खासकर 111 साल बाद के इस दुर्लभ योग में। ऐसा विश्वास है कि इन किरणों में रखी खीर अमृत के समान हो जाती है, जो माता लक्ष्मी की कृपा से धन और समृद्धि लाती है। अगर आप भद्रा के सख्त नियमों का पालन करना चाहते हैं और उस काल में कोई शुभ कार्य न करें, तो भद्रा समाप्ति के बाद यानी शाम 6:41 के बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें। खीर रखने का तरीका भी बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली है। सबसे पहले शुद्ध दूध, चावल, खांड या चीनी से मीठी खीर बनाएं। फिर इसे घर की छत पर, खिड़की के पास या ऐसी जगह रखें जहां चंद्रमा की सीधी किरणें पड़ें। अगर चांदी का कटोरा उपलब्ध हो तो उसमें रखना सबसे उत्तम है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और अपनी शुद्धता से खीर को और पवित्र बनाती है। खीर को ढकने के लिए बारीक जाली या हल्की सफेद चुन्नी का उपयोग करें, ताकि किरणें अंदर पहुंचें लेकिन धूल ना आए। कम से कम 1 घंटे तक चंद्र रोशनी में रखें और उसके बाद इसे माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या परिवार के साथ बांटें। भक्तों, यह उपाय ही वह खास तरीका है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, धन का द्वार खुल जाएगा। कुछ भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। ऐसे में आप 5 दिसंबर शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद इस खीर का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। अगर किसी कारण से 4 दिसंबर की रात को खीर न रख पाएं, तो कोई चिंता न करें।
5 दिसंबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब चंद्रमा अभी आकाश में दिखाई दे रहा हो, तब भी खीर को कुछ देर चंद्र